उत्तराखंड में लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो कि साल में केवल 6 महीनों के लिए खुलता है और बाकी के 6 महीने यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है और बर्फबारी इतनी कि यहाँ पर पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए शीतकाल के 6 महीनों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और अब जो लोग केदारनाथ में श्रद्धा रखते हैं और बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको केवल 6 ही महीने का समय मिल पाता है दर्शनों के लिए। और उन 6 महीनों में भी एक दूसरी समस्या यह है कि केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने का कोई भी मोटरेबल मार्ग नहीं है। केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई से भरा हुआ एक पैदल मार्ग है, जो कि लगभग 17 किलोमीटर का है। और यह 17 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता सबसे बड़ा कारण है कि कई श्रद्धालु यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आ ही नहीं पाते, क्योंकि या तो वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर उनके लिए इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ना संभव नहीं है, या फिर उनको किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है जिसकी वजह से वह केदारनाथ की अपनी इस पैदल यात्रा को पूरा नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ केदारनाथ रोपवे की। जी हाँ, आपको यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि केदारनाथ में रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। केदारनाथ रोपवे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केदारनाथ धाम का प्रेजेंट सिनेरियो बताता हूँ कि वर्तमान समय में हमारे पास केदारनाथ धाम की यात्रा के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें कितना खर्चा आता है, उनमें कितना समय लगता है और वह बुज़ुर्गों के लिए सूटेबल हैं या नहीं। आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, आपको केदारनाथ तक आने के लिए उत्तराखंड के सोनप्रयाग तक आना होता है। सोनप्रयाग तक आने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट यानी बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड आना होता है, जहाँ के लिए हमको लोकल टैक्सी मिल जाती है। और अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक का हिस्सा ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रास्ते कच्चे हैं और खड़ी चढ़ाई है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक आने के लिए या तो पैदल सफ़र करना होता है, जिसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, या फिर आपको घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी के द्वारा यहाँ पर केदारनाथ तक पहुँचना पड़ता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता लगभग 17 किलोमीटर का है। केदारनाथ 11,700 फीट की हाइट पर स्थित है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। तो ऐसे में पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को कर पाते हैं। और जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हैं, वह घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी द्वारा इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। घोड़ा और खच्चर से जाने में समय तो कम लगता है, लेकिन घोड़े खच्चर में बैठना भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी पर स्ट्रेन पड़ता है, जिससे बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। दूसरा, घोड़े खच्चरों से जाने में थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और ऐसे में यहाँ पर घोड़े और खच्चरों के पैर स्लिप कर जाते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं। और घोड़े खच्चर के गिरने पर ऊपर बैठे सवार को भी चोटें आने की संभावना होती है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए यह थोड़ा रिस्की हो जाता है। और दूसरी ज़रूरी बात कि घोड़े और खच्चर से जाने में आपके पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए रेट्स के हिसाब से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का घोड़े और खच्चर का किराया लगभग 3200 रुपये है। और उस पर भी कई बार यहाँ के घोड़े और खच्चर वालों की मनमानियाँ सुनने को आती हैं कि वह इस रेट से कहीं ज़्यादा चार्ज करते हैं। यह किराया केवल जाने का है, यदि वापसी का किराया भी इसमें जोड़ा जाए तो वापसी में किराया पड़ता है लगभग 2200 रुपये, यानी आने और जाने के कुल 5400 रुपये। और यदि आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 4 लोगों का कुल मिलाकर लगभग 20,000 रुपये आने और जाने के लग जाएंगे। और यदि आप पिट्ठू और पालकी से इस सफ़र को तय करना चाहते हैं तो वह तो और भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि उसमें प्रति व्यक्ति 8,000 से 9,000 रुपये एक तरफ के लगते हैं। तो अब केदारनाथ आने और जाने का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और टाइम सेविंग जो तरीका है वह है हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ की यात्रा। हेलीकॉप्टर यात्रा में आपका समय बहुत कम लगेगा। आप सेम डे केदारनाथ में दर्शन करके रिटर्न भी कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर यात्रा में आपको किसी तरह की कोई थकान भी नहीं होने वाली। और हेलीकॉप्टर यात्रा में भी प्रति व्यक्ति मिनिमम आपके लगभग 6,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधाओं को देखते हुए यह खर्चा ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा में सबसे बड़ी समस्या है
कि आपको हेलीकॉप्टर के टिकट्स मिल ही नहीं पाते। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर के टिकट बुक किए जाते हैं और बुकिंग ओपन होते ही थोड़ी ही देर में सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतमाला योजना आरंभ की है और इस पर्वतमाला योजना के तहत दुर्गम धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाना है, जिससे कि हर आयु वर्ग के लोग उन धामों में दर्शन करने जा सकें। और इसके तहत 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक है पांडुकेश्वर हेमकुंड साहिब रोपवे और दूसरा है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे 11,700 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला विश्व का सबसे लंबा रोपवे होगा, जिससे गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच कम्यूट टाइम बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में ही श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंच जाएंगे। यह रोपवे गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता विकल्प बनेगा, जो कि घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। और इसको बनाने के लिए 16 मई 2022 को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है। यहाँ रोपवे के निर्माण में बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी इसके निर्माण से यहाँ के प्राकृतिक लैंडस्केप में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, इस रोपवे से केदार घाटी का एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर बनने वाला रोपवे 3S टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसकी क्षमता लगभग 2000 यात्रियों को 1 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ले जाने की होगी। यह रोपवे यात्रा सीजन यानी मई से नवंबर के बीच डेली 8 घंटे के लिए चला करेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की कुल लंबाई होगी लगभग 11 किलोमीटर और सोनप्रयाग से इस रोपवे की लंबाई मापी जाए तो यह होगी लगभग 13 किलोमीटर। इस रोपवे के जो स्टॉपेज होंगे उनमें सोनप्रयाग, मुनकाटिया, गौरीकुंड, भीमबली, रामबाड़ा, घिनूर पानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव और फिर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनने वाला यह रोपवे केदारनाथ की इस दुर्गम यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा और साथ ही यह ट्रांसपोर्ट के एक सस्ते विकल्प के रूप में भी उभरेगा, जिससे यहाँ पर इस प्रकार के धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यह रोपवे का निर्माण उन लोगों के लिए एक खुशी की खबर लेके आएगा जो लोग अपने स्वास्थ्य कारणों से इस यात्रा को नहीं कर पाते और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वह दूसरे माध्यमों से इस यात्रा को पूरा कर पाएँ। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस रोपवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अपडेट्स देता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो में यहाँ तो बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।